एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज उत्तराखंड में मेरा लास्ट डे है। ये राइड जो ये ट्रिप थी मेरी उत्तराखंड की वो आज फाइनली पूरी हो गई। सो आज वापस से मुंबई जाने का टाइम आ गया है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ ट्रेन से। सो बाय ट्रेन जा रहा हूँ, मेरी बाइक जाएगी ट्रेन के अंदर। और यही अहमद भाई ने मैं पूरा इंतज़ाम करके दिए मेरे बाइक का। सो ये पूरा इंतजाम करेंगे। अगर आज ही साथ में गई बाइक तो ठीक है, नहीं तो मैं ले आऊंगा, चला कर ले आऊंगा। तो ये चला के ले आएंगे। मिलेंगे स्टेशन पे। चलो बाय बच्चे लोग, बाय करो सब लोग। भागने के बाद जगह मिल गई और अभी मैं अपनी सीट से सामान रख दिया हूँ। मैं जा रहा हूँ थोड़ा फ्रेश होने के लिए, बिकॉज इतना भागना पड़ा। हम लोग गए इंजन के पास और डब्बा निकला हम लोग का लास्ट कोच का। तो फर्स्ट कोच थी तो ऑल द वे लास्ट कोच में भागना पड़ा पूरा सामान, तो वो थोड़ा टायर्ड हो गया। जिसमें का पसीना टूट रहा है। फ्रेश होता हूँ, ट्रेन को निकल के आधा घंटा हो गया और अभी मैंने बासपुर क्रॉस किया है। ये देखो सीट मेरी। सो साइड लोवर मिला है मेरे को। साइड लोवर से बैठ, ये पूरी सीट अपनी है, ऊपर भी अपना और नीचे भी अपना। सो ये पूरा अपना ही है। हम अकेले इंजॉय करेंगे। ठीक है, टाइम हो रहा है 5:29। आधा घंटा हो गया हमें निकल के। फिलहाल अभी स्लो ही चल रही है। बट एक प्रॉब्लम, कोविड की वजह से यहाँ पर कहीं भी कर्टन्स नहीं दिए हैं ट्रेन में। मेरे को वहाँ भी कर्टन्स नहीं है। सो विदाउट कर्टन्स काम चलाना पड़ेगा। सुबह सुबह नींद डिस्टर्ब होगी, बहुत डिस्टर्ब होगी। ये पूरा डब्बा। तो फिलहाल अभी उतने लोग चढ़े नहीं जितने होने चाहिए, बट अभी धीरे धीरे सब आना शुरू होंगे। आई थिंक बरेली से लोग आना चालू हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम ट्रेन का ब्लॉग बना रहा हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा, बिकॉज ये एक्सपीरियंस मैंने कभी नहीं किया है मेरी लाइफ में। रिटर्न मुझे जाते वक्त ब्लॉग नहीं बनाना था। मैं नॉर्मल जो रूट से आया था वही रूट से वापस जाने वाला था। मैंने सोचा अगर ब्लॉग बनाना है रिटर्न जाने का तो कुछ अलग करना पड़ेगा। और अलग करने के लिए फिर मैंने सोचा कि चलो ट्रेन से चलते हैं। तो इसीलिए मैं ट्रेन से आने का प्लान बनाया। तो बाइक जो है वो इस ट्रेन में नहीं आ सकती थी बिकॉज ऑलरेडी फुल था। तो हमारे भाई जो है अहमद भाई है, वो अगली ट्रेन में उसे डिलीवर करेंगे एंड देन आई टेक अ डिलीवरी फ्रॉम मुंबई। तो अभी मैं हूँ लाल कुआं स्टेशन पे। यहाँ पर ट्रेन रुकी, ये रही हमारी ट्रेन और ये रहा मेरा डब्बा, हमारा डब्बा। और ये जो दिख रहा है फर्स्ट छोड़ के सेकंड गेट मेरा है। 5 मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे। यहाँ पर रुकते हैं। ठंड बाहर आया तो ठंडी लग रही है, अंदर रूम टेम्परेचर मेंटेन रखा था। आई थिंक मेरे 2 पैसेंजर भी आ गए क्योंकि अभी तक के मेरे साथ में कोई भी नहीं था। तो ये देखो यार, स्टेशन देखो। तो ये रामनगर से निकलती है 4:35 को और काशीपुर पहुँचती है 4:50 को। और रात को 8:30 बजे हम पहुँचेंगे बोरीवली स्टेशन पर। सो ये काफ़ी लंबी जर्नी है। इसके 29 हॉल्ट्स है और ये यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात होते हुए मुंबई पहुँचेगी। सो काफ़ी लंबी जर्नी है। ऑलमोस्ट 29 आवर्स लगेगा इसे पहुँचने। और अगर डिले हुई तो फिर और डिले होगी, फिर नेवर नो के कब पहुँचेगी। इज्जत नगर स्टेशन। सो बरेली से एक स्टेशन पहले का ये। और काफ़ी कोहरा छाया हुआ इधर, लेकिन ट्रेन अभी भी टाइम से पहले चल रही है। सो वक्त हो रहा है अभी 8:05 और अभी सोच रहा हूँ डिनर के लिए कुछ देखूँ अगर कुछ मिल जाए, बिकॉज ये स्टेशन पे तो कहीं भी कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। कोविड की वजह से काफ़ी ट्रेनें तो नहीं चल रही है
जिसकी वजह से स्टेशंस प्लेटफॉर्म पूरे खाली पड़े हुए। बहुत रेयरली कोई स्टेशन पे कोई ट्रेन आ रही है। इज्जत नगर स्टेशन। अभी नेक्स्ट है बरेली। देखते हैं, वेट करते हैं खाने का। मैं आहिस्ते इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आसपास लोग अब सोना चालू किए। तो मेरे जो ये साइड में है पीछे, तो उधर लोग सो रहे हैं। सो राइट नाउ आई एम एट बरेली सिटी। सो बरेली पहुँच गया हूँ। यार ये ऐसे प्लेटफॉर्म पे लाके छोड़ा है ना कि यहाँ पे चलो कुछ खाने पीने के लिए है ही नहीं। मैं सोचा था बरेली बड़ा स्टेशन है तो यहाँ से कुछ खाने के लिए ले लूँगा, पर यहाँ पर सब कुछ बंद है। ये देखो, चलो सिग्नल दे दिया। सो ट्रेन चलने लगी है। आई थिंक ट्रेन में चलते हैं। 5 मिनट का हॉल था। सो इस वक्त मैं हूँ बलवान करके कोई स्टेशन है, वहाँ पर हूँ। ये क्या हो रहा है, इतना लाइट फ्लैश लाइट क्यों चमका रहे हो? वक्त हो रहा है रात के 9:45 बज रहे। यहाँ पर फॉग इतना ज़्यादा है ना, ये देखो फॉग देखो, बेहिसाब फॉग है। फॉग ये देखो, अगर ऐसी फॉग में अगर मुझे बाइक चलानी पड़ती ना, डेफिनेटली मैं कहीं रुक जाता। मैं नहीं चला पाता। अब खाना खाता हूँ, खाना खा के फिर सो जाएंगे। सुबह के 6:30 और मैं इस वक्त हूँ कोटा स्टेशन पे। तो ये कोटा स्टेशन, ट्रेन अभी ऑलमोस्ट आधा घंटा टाइम से पहले पहुँच गई। 52 मिनट देर से चल रहे थे और रात भर में इतना कवर कर लिया कि अब हम लोग वक्त से आधा घंटा पहले पहुँच गए। So right now I'm at नागड़ा जंक्शन। बहुत आवाज़ कर रही है। तो ये है नागड़ा स्टेशन, जो रतलाम से पहले वाला स्टेशन है। रतलाम यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, एक्चुअली ये भी आता है रतलाम के डिस्ट्रिक्ट में ही आता है। बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुँचे यार, अब जाके यहाँ पर ट्रेन रुकी है। तो यहाँ पर नाश्ते का बहुत ऑप्शन है, फटाफट भाग के जाता हूँ। अब नाश्ते का रुक जाओ, मैं पहले नाश्ता लूँगा। मैंने पोहा, यहाँ से अब जाते अपनी जगह पे सुकून से बैठता हूँ और बैठ के खाता हूँ आराम से पोहा। ऑलमोस्ट 9:45 हो रहा है और अभी हम लोग गुजरात में एंटर हो गए। अभी हम लोग पहुँचेंगे रतलाम रुकने वाली है। अगर रुके तो नीचे उतर के आप लोगों को रुक जाना चाहिए। फिलहाल ट्रेन रुकी हुई है रतलाम स्टेशन से जस्ट पहले, सामने ही स्टेशन है अभी। ये भी एक अलग फन है ना, नीचे उतरने का बीच रास्ते में देखो ऐसा, लेकिन बहुत रिस्की रहता है, इसलिए मैं यहीं खड़ा हूँ अपने डोर के पास ही। जैसे सिग्नल दिया ऊपर, खाली एक आप लोगों की शूट करने के लिए मैं नीचे आ गया। जो अपनी ट्रेन यहीं खड़ी हुई है, बहुत देर से खड़ी है ट्रेन, इसलिए मैं सोचा थोड़ा इधर आ गया, वो इधर से ऊपर चढ़ के आ गया। अभी कौन सा रतलाम है ये? रतलाम है ना, रतलाम स्टेशन। हम लोग का डब्बा बहुत आगे आ गया, आराम ही आराम है। अभी तो अब सुकून से पहुंच जाएंगे। ड्राइवर स्पीड बना रहा है।
सो अभी हूँ वडोदरा स्टेशन। हाँ, धीरे धीरे मंजिल करीब आती जा रही है बस, और मेरे ख्याल से 6 घंटा और रहेगा बस, इससे ज़्यादा नहीं। 8:30 तक पहुंचना है और अभी टाइम हो रहा है 2:30। दिस इज़ आवर सेकेंड लास्ट स्टेशन वापी, और अभी इसके बाद फाइनली अपना स्टेशन आ जाएगा बोरीवली। तो टाइम हो रहा है 6:30, नहीं 5:45 हो रहा है। फाइनली धीरे धीरे करके करीब पहुंचता जा रहा है ये सेकेंड लास्ट स्टेशन, और इसके बाद अपना लास्ट बोरीवली, वेयर आई विल बी गेटिंग डाउन। So finally got down at बोरीवली। कैमरा में अपनी तरफ फोकस नहीं कर रहा बिकॉज मैंने लाखों की तादाद में सामान उठा के रखा है। तो अभी मेरे को पूरा ब्रिज चढ़ना है और फिर उतरना है। तो इतने सारा सामान उठा के चलने, हालत ख़राब हो गया चढ़ने में। अभी जाना है वहाँ तक एंड देन वहाँ से ऑटो करूँगा। बाइक ही अच्छी थी यार। सो फाइनली आफ्टर 15 days आई एम बैक एट माई होम स्वीट होम। बड़ा मज़ा आता है यार अपने घर पे वापस लौटने के लिए, और काफ़ी दिनों बाद, इतने दिनों ऑलमोस्ट 15 days के बाद मैं अपने घर पहुंचा हूँ, तो बड़ा अच्छा लग रहा है। फाइनली मुंबई से उत्तराखंड का जो मेरा सोलो राइड का जो इतना बड़ा प्लान था, ओह थैंक गॉड सक्सेस हो गया। जैसा गया था वैसे ही वापस आया। सो अभी आया मैं फ्रेश होके, अभी मस्त सोऊंगा। पूरे रास्ते की थकान, 15 दिन से जो सुकून की नींद सो नहीं पाया था, आज सुकून से सोऊंगा, आराम करूँगा। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये उत्तराखंड का जो पूरा मेरा राइड था, पूरा ट्रिप जो था, वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। बहुत जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अब थोड़े दिन आराम करूँगा, थोड़ा ऑफिस का काम है, वो अभी काम धंधे पे भी लगना है। और जल्द मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, एक नए एडवेंचर के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट, सी यू वेरी सून।